लोभ विमूढ़ता से सर्वनाश। राजा प्रताप भानु अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। सभी प्रकार के सुख साधन उन्हें प्राप्त थे और आनंद पूर्वक अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन महाराज शिकार खेलने गए। वापस लौटते समय वे रास्ता भूल गए और जंगल में भटकते भटकते एक ऐसे कपट वेशधारी मुनि के आश्रम में जा पहुंचे, जो बाहर से तो साधु बना हुआ था, पर भीतर उसके भारी असाधुता भरी हुई थी। महाराज रात भर विश्राम करने तथा उत्तम सत्संग मिलने का ये सुअवसर जानकर घोड़े से वहीं उतर पड़े। कपट मुनि ने आदरपूर्वक उन्हें अपने यहाँ ठहरा लिया। प्रपंची एवं कपट वेशधारियों की कूटनीति में मूढ़ ही नहीं, कभी कभी चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं। इस मुनि ने कुछ ऐसे ही छल छद्म भरे वार्तालाप से महाराज को चकित कर दिया और अपने से उन्हें मनोवांछित अभिलाषा पूर्ति का वरदान मांग लेने के लिए लालायित कर दिया। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई विषम वासनाओं की पूर्ति होते जाने पर मन के ऊपर शासन करना पिंजड़े में से उड़े हुए पक्षी को पकड़ने के समान दुष्कर है। महाराज प्रताप भानु की बुद्धि अस्थिर हो गई और वह अनधिकार चेष्टा की ओर मुड़ पड़ी। अतीव अनुनय से वे वरदान की याचना करने लगे। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प शतु हो। कपट मुनि को उनकी यह आंतरिक अभिलाषा देखकर ये विचार करने का अवसर मिला कि राजा बिना किसी विशिष्ट साधना के ऐसे दुष्प्राप्य वरदान केवल मांगने से मिल जाने की बात पर विश्वास कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम, तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति जिसे भली प्रकार हो चुकी है, उसकी मनोदशा का ये चित्र देखकर उनकी बुद्धि, बल तथा भविष्यकाल जानने में बड़ी सहायता मिली और उसने अपने चंगुल में फंसे हुए पक्षी रूप महाराज को भली प्रकार अपने वाक जाल में फंसा लिया। फल यह हुआ कि उनके द्वारा 1,00,000 ब्राह्मणों को सकुटुंब बुलाकर उन्हें अभक्ष भोजन भक्षण कराने की दुष्क्रिया का आयोजन कराया, जिससे उन महाराज को घोर श्राप दिया गया। साथ ही उनकी इस आंतरिक दुर्बलता का परिचय पाकर अनेक शत्रु उठ खड़े हुए और उन चक्रवर्ती महाराज का घोर पतन हो गया। भद्र पाठकों, इस पौराणिक उपाख्यान के अंदर आप महत्वपूर्ण तथ्य छुपा हुआ देखेंगे। वो यह है कि जो अल्प श्रम में बहुत बड़ा लाभ चाहता है, वह लोभ विमूढ़ व्यक्ति अंततः बहुत घाटे में रहता है। ईमानदारी और सच्चाई के साथ कठोर परिश्रम करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होना स्वाभाविक है, परंतु दूसरों का अहित करके अथवा बिना परिश्रम के किसी की कृपा वरदान द्वारा जो वैभव चाहा जाता है, वह प्राप्त नहीं होता। यदि प्राप्त भी हो जाए तो ठहरता नहीं, स्वल्प काल में ही विदा हो जाता है और पीछे के लिए बड़े बड़े दुखदायी परिणाम छोड़ जाता है। हम लोगों को लोभ विमूढ़ होकर मृग तृष्णा के हवाई किले नहीं बांधने चाहिए, वरन सन्मार्ग का अवलंबन करके अपने पौरुष से उचित और सात्विक संपदाओं का संग्रह करने में ही प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।